Assalamu alaikum guys, this is Sir Mac and today let's start off with magnetism. We are done with electricity और जो आज की महफिल है that is going to be simple magnetism and magnetic fields. सबसे पहले सर आगाज इस बात से करते हैं कि what is a magnet? Well, magnet होता है. We have got a lot of concepts. हम लोग बचपन से इन magnets के साथ खेल रहे हैं एंड जो मैग्नेट होता है उसके अराउंड बेसिकली एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं. यू ब्रिंग टू मैग्नेट्स टुगेदर, दे अट्रैक्ट, समटाइम्स दे रिपेल एंड लाइक दिस. सबको पता है जनरली बचपन से कि मैग्नेट क्या होता है. वेल, लेट्स गो इनटू दैट. तो याद रखिएगा, मूविंग चार्जेस जो होते हैं दे एक्चुअली प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम एंड देयरफॉर दे बिकम अ मैग्नेट. एक चार्ज जब स्पिन कर रहा होता है, ड्यू टू दैट स्पिन ऑफ चार्ज उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड दिस फील्ड बेसिकली कॉज दोस चार्जेस टू बिकम मैग्नेट्स. एंड वंस मैग्नेटिज्म इज कॉज ना, तो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है. एंड अगर एक मेटल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स की ये जो स्पिन है इसकी डायरेक्शन को अलाइन कर दिया जाए तो दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ मेटल इज अ मैग्नेट. नाउ वो मैग्नेटाइज हो जाता है. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉन्सेप्ट, हर मटेरियल जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी डोमेन्स होती हैं. These domains are basically random spin of the electrons that are in the metal. If it's a magnetic material, let's say एक material है that can become a magnet, but वो अभी magnet नहीं है, तो उसकी जो domains होंगी they would be misaligned, randomly aligned होंगी अलग अलग direction. There are certain methods, उनकी मदद से अगर मैं इन domains को align कर दूं, causing the spin to be in a straight single direction में सारे इलेक्ट्रॉन स्पिन करना शुरू कर दें, डोमेन्स अलाइंड हो जाए, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट. सो देयरफॉर उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है. अच्छा, अगर हम बात करें टेम्परेरी मैग्नेट्स की, जो कि अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. तो अगर उनको हम फौरन से जब उस पे सर्टेन प्रोसेस को हटाते हैं तो उनकी डोमेन्स वापसी जो है रैंडमली अलाइंड हो जाती हैं. एंड इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, जो कि परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, क्या होते हैं अभी उनको डिस्कस करेंगे, उनकी डोमेन्स अलाइंड ही रहती हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये हमारे पास सर बेसिक एक्सप्लेनेशन थी. दैट इज अ लिटिल बिट रिलेटेड टू द सिलेबस, नॉट एग्जैक्टली पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट ऑफ द सिलेबस. अच्छा guys, when we discuss magnetism, magnets are bipolar in nature. Bipolar का मतलब they cannot exist with one pole. They must have a north and a south pole. Must have a north and a south pole. अगर मैग्नेट को बीच से तोड़ दूंगा ना, तो नॉर्थ साउथ अलग अलग हो जाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेट के पास सिर्फ नॉर्थ हो या सिर्फ साउथ. मैग्नेट्स हमेशा क्या होंगे? बाइपोलर होंगे. बोथ पोल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, नॉर्थ एंड साउथ. अदरवाइज मैग्नेट इज लाइक इट्स नॉट पॉसिबल ना. मैग्नेट हो ही नहीं सकता, बाइपोलर ही होगा. छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, हमेशा उसमें दो पोल्स होंगे. अदरवाइज इट वुड नॉट बी अ मैग्नेट. वेल, अनलाइक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ ऑलवेज अट्रैक्ट्स. And like poles, south and south, north and north always repel each other. They attract or repel by magnetic forces. And that's pretty much it. अब हम बात करते हैं दो टाइप के मटेरियल्स की. One, we have got magnetic materials. Second, we have got non-magnetic materials. When it comes to magnetic materials, ये वो materials होते हैं that have tendency to become a magnet. ये वो materials हैं जो किसी भी तरीके से
मैग्नेट बनाए जा सकते हों, बट जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दे कैन नेवर बिकम मैग्नेट्स। जैसे कि प्लास्टिक, आप कुछ मर्जी कर लें, वो कभी मैग्नेट नहीं बनेगा। वेयर एज स्टील की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, तो ये सर्टेन प्रोसेस के बाद मैग्नेटिज्म इनमें इंड्यूस हो जाता है। इनकी डोमेन्स अलाइन हो सकती हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की डोमेन्स अलाइन नहीं हो सकती। तो देयरफॉर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वी हैव गॉट टू टाइप्स। फर्स्ट वी हैव गॉट सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सेकेंड वी हैव गॉट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। आई एम प्रीटी श्योर आप इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, they have tendency to become magnet, whereas non-magnetic materials, aluminum, lead, brass, copper, they cannot become magnets. Well, इस magnetic material के अंदर we have got two types, soft magnetic materials and hard magnetic materials. Guys, soft magnetic materials are easy to magnetize and demagnetize. ये बहुत आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। सेकेंडली दे आर यूज टू मेक टेम्पररी मैग्नेट्स। ये टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमारे सिलेबस में हम आयरन की मिसाल पढ़ते हैं जो कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में। देन वी हैव गॉट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। Secondly, they are used to make permanent magnets. और ये इनकी जो मिसाल है दैट इज स्टील। इस बात को याद रखिएगा, ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये हमारे सिलेबस में आर यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की भी वी हैव गॉट सर्टेन एग्जांपल्स जो हम लोग अभी आहिस्ता कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो परमानेंट मैग्नेट, ये बेटा बार मैग्नेट्स जो आपके नॉर्मल घरों में फ्रिज पे वगैरह भी लगे होते हैं, यू शेप्ड, ये सारे मैग्नेट्स जो होते हैं बेसिकली परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। वेयर एज टेम्पररी मैग्नेट्स आर समथिंग लाइक मिस्टर बीन में अगर आपको याद हो तो वो एक बड़ा सा गोल सी चीज होती है दैट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम लोग एकदम से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर लेते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इनकी एग्जाम्पल और जो है कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा। मैं इसकी एक अच्छी एग्जांपल, ये जंग के आर्ट्स में यूज हो रहे होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से जो है सेपरेट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि कॉमनली हम लोग सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। वेयर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर बेसिकली परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स जो नॉर्मली फ्रिजेस वगैरह आप लोगों के घरों में, इवन के जो नॉर्मल गेम्स में भी यूज हो रहे होते हैं, दे आर ऑल परमानेंट मैग्नेट्स, दे हैव देयर मैग्नेटिज्म इन देम। whether you have like anywhere, like आप उसको कहीं भी चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएंगे। When electromagnets को अगर हमें मैग्नेट बनाना है तो we have to certainly give them some DC current, तो उसके बगैर वो मैग्नेट नहीं बनते। इसके ऊपर डिटेल थोड़ी बात अभी आगे चैप्टर में जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे एक प्रॉपर बात करेंगे, एक हिस्सा है पूरा चैप्टर का इसमें। अच्छा, वेल मूविंग ऑन, लेट्स अज्यूम कि वी हैव गॉट अ मैग्नेट एंड उस मैग्नेट में देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ है साउथ भी है। इस मैग्नेट के अराउंड एक जगह होगी, उस जगह में कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर आता है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, यहां आता है तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा।
और लेट्स सपोज कोई मैग्नेट आता है साउथ पोल वाला, तो वो रिपेल हो जाएगा क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। इसके बाहर अगर मैं कुछ भी रख दूं तो वो अट्रैक्ट रिपेल नहीं होगा। आई थिंक यू गाइस वुड एग्री, बचपन से खेलते हैं, एक मैग्नेट है, लेट्स सपोज यहां रख रहे हैं तो चिप करके चिपक रहा है, बट थोड़ा दूर रख रहे हैं तो नहीं चिपक रहा। तो दैट रीजन अराउंड अ मैग्नेट, जहां पे एक मैग्नेटिक मटेरियल या करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट रीजन अराउंड अ मैग्नेट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के अराउंड रीजन है जहां पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल और एक थर्ड चीज हम लोगों ने भी डिस्कस की, करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या होता है, ये विल डिस्कस दैट। बट फॉर नाउ एक ऐसा रीजन जहां पे एक मैग्नेटिक मटेरियल और करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करे, दैट रीजन अराउंड अ मैग्नेट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बेटा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ पे डिपॉजिट होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज लाइक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा होगी, दिस शोज कि मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। सो इफ ये जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम होगी और ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, ये शो करता है कि मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये स्पेसिंग ज्यादा होगी तो ये शो करता है कि फील्ड जो है वो वीक है, फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो इफ दीज गैप्स आर मोर, दिस शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, एंड इफ दीज गैप्स आर लेस, देयर आर मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये बात एम्फेसाइज करती है इस कॉन्सेप्ट पे कि दैट मैग्नेट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है, उसकी डोमेन ज्यादा अलाइंड है एंड इट कैन अट्रैक्ट मोर। वेयर एज अगर मैं दो लाइक पोल्स को साथ रख दूं तो यू गाइस वुड एग्री इन दोनों की फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगी, लीविंग इन द मिडल एक ऐसा रीजन जहां पे कोई फोर्स नहीं होगी, which would be known as a null point, a region where there is no force experienced by any object because of the magnets, ये रीजन नल पॉइंट कहलाता है। ये भी आपने क्लियर है। अगर दो मैग्नेट्स के अनलाइक पोल्स रख दूंगा तो यू गाइस वुड रियलाइज कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ की तरफ चली जाएंगी, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू टेक अ यू शेप मैग्नेट, एक पोल नॉर्थ है एक पोल साउथ है, तो फील्ड लाइंस को समवेयर लाइक दिस, ये वाले रीजन में थोड़ी सी फील्ड यूनिफॉर्म होती है एंड देन नॉर्थ से साउथ जाएंगे एंड देन ये भी पूरी सर्किल करके आ जाएंगी। दीज आर सम सर्टेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, हमारी अर्थ भी बेसिकली एक जॉइंट मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है। अर्थ का जो साउथ पोल है वो बेसिकली अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। अर्थ का एक्चुअल साउथ पोल जो है दैट इज बेसिकली द मैग्नेटिक नॉर्थ, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है दैट इज बेसिकली अ मैग्नेटिक साउथ। तो पूरी अर्थ भी बेसिकली नॉर्थ से साउथ एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है। एंड कंपस को अगर हम एक या बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो इवेंचुअली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आके रुक जाता है। जहां बार मैग्नेट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और लेट्स से उसका नॉर्थ अलाइन हो जाए, तो रियलाइज कीजिएगा कि मैग्नेट का नॉर्थ हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होता है, जो एक्चुअल ज्योग्राफिक नॉर्थ है, क्योंकि वो मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैं इस पे जो है बहुत डिटेल में तस्करा करता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज सिर्फ हम लोग फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी रखेंगे। आज के लेक्चर की जो लास्ट बात है दैट इज गोइंग टू बी द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, एंड ऑन दैट नोट विल एंड द लेक्चर, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में फील्ड लाइंस को प्लॉट करके सारे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अज्यूम करते हैं इस बात को कि हम लोग जो है एक
मैग्नेट के ऊपर, एक मैग्नेट के करीब एक मटेरियल लेके आते हैं, लेट्स अज्यूम कि एक मैग्नेट को मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल के करीब लेके आता हूं। तो जैसे ही इस मैग्नेट को मैं लेके आऊंगा तो ये मटेरियल इससे अट्रैक्ट होगा, पर क्यों? ने कहा सर मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, बट क्यों? होता क्या है कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, द मटेरियल दैट हैज टेंडेंसी टू बिकम अ मैग्नेट और अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, जब उसके करीब एक मैग्नेट आता है ना, तो उसकी, लेट्स सपोज अगर मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आता हूं, तो ये साइड ऑफ दैट मटेरियल वुड बिकम अ साउथ पोल फॉर दैट टाइम, और इस फिनोमिना को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। टेम्पररीली ये हमारे पास मैग्नेट का अगर नॉर्थ ला रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। दिस मटेरियल वुड बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड दिस टेम्पररी पोल्स इंडक्शन इज बेसिकली नोन एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। वेयरएज अगर मैं साउथ पोल को एक मैग्नेट के मैग्नेटिक मटेरियल के करीब लाता हूं, तो ये जो पोल है जो करीब वाला है, दिस वुड बिकम अ नॉर्थ पोल एंड दिस वुड बिकम अ साउथ। तो ये टेम्परेरीली नॉर्थ बन जाएगा, देयरफॉर ये मटेरियल उसकी तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा? अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस बेसिक फिनोमेना जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल दिखाता है, इसको हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोलते हैं। An opposite pole of that of the strong magnet is induced on the other material. This causes the two material to attract as opposite poles attract. So in your examinations, examiner a lot of time asks this question. Let's say I bring a magnet towards a material. Why this material is attracted towards the magnet? So you guys have to realize कि आपने इसका आंसर इन तीन बातों में देना होता है कि जब मैग्नेट उस मटेरियल के करीब आएगा तो ये मटेरियल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। बिकॉज ऑफ दैट जो साइड मैग्नेट के करीब है उसमें ऑपोजिट पोल इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, एंड देन दिस मटेरियल वुड बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सो कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ऑन दैट मटेरियल। ऑन दैट नोट, this is the first lecture of the chapter simple magnetism and magnetic field. इसमें ये चैप्टर 2 ही लेक्चर्स का है। पास पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड होंगे वेबसाइट पे, जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर गाइस।